सभी को मेरा प्रणाम। व्यावहारिक वर्कशीट की व्यावहारिक व्याकरण की श्रेणी में अगली वर्कशीट लेकर फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले हमें देखना है इन सभी शब्दों के पर्यायवाची क्या है। पक्षी, पक्षी के लिए आप लिख सकते हैं खग, नभचर, पंछी, विहग, ये सारे शब्द हैं। यहाँ पर सांप, सांप के लिए कई बच्चे नाग लिखते हैं। देखिए नाग मतलब एक प्रकार का सांप है। नाग जो है वह एक प्रकार का सांप है। जैसे नदी के लिए आप गंगा नहीं लिख सकते। ओके, गंगा क्या प्रॉपर नाउन है। नदी के लिए आप गंगा नहीं लिख सकते। पर्वत शब्द के लिए आप हिमालय नहीं लिख सकते। ओके, देश का सिनोनिम आप भारत नहीं लिख सकते। देश का सिनोनिम उसी प्रकार से सांप शब्द का जो सिनोनिम है वह नाग नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, आप पूछेंगे मैम क्यों नहीं हो सकता है। ये सभी आते हैं प्रॉपर नाउन में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, और ये आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। ये आते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसीलिए सांप का सिनोनिम जो नाग है यह नहीं होगा। हालांकि कई किताबों में दिया गया है सांप का नाग पर। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग। तो सांप के लिए जो सबसे सही शब्द है वो है भुजंग। विष को धर कर रखा है, इसीलिए उसे हम कहते हैं विषधर। मैं फिर से यहाँ लिखती हूँ विषधर। जैसे हल को धर कर रखा है उसे हम कहते हैं किसान। जल को धर कर रखा है उसे हम कहते हैं बादल। वैसे ही विष घनधर, तो विष को धर कर जिसने रखा है उसे हम कहते हैं सांप। सेवक के सिनोनिम्स, सेवक का सिनोनिम्स है नौकर, चाकर, अनुचर। नौकर, चाकर, अनुचर। और सेवक शब्द का विलोम हम लिखते हैं स्वामी। सेवक, स्वामी। माता, माँ, जननी। बच्चे अम्बा भी लिखते हैं। अम्बा माँ का सिनोनिम नहीं है। अम्बा, अम्बा जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया अभी, देवी का नाम है अम्बा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये उस श्रेणी में आ जाता है। विलोम शब्द मानवता, दानवता। एक बार हम देखते हैं इसमें से त हटा करके मानव शब्द है यहाँ पर, तो मानव के सिनोनिम्स क्या होंगे। मनुज, मनुज और मनुष्य। जैसे मानव में ता लगा दिया, मानवता है, वैसे ही मनुजता और मनुष्यता, ये तीनों भाववाचक संज्ञाएं। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि हम इतना ही पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ भी हम बहुत सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आवश्यक, आवश्यक का विलोम होता है अनावश्यक, अनावश्यक। कठिन का विलोम होता है आसान, और सरल का विलोम होता है जटिल। सरल का विलोम होता है जटिल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञाएं बनानी है हमें। सफल से भाववाचक संज्ञा बनेगा सफलता, लंबा से लंबाई, थकना से थकान या थकावट, और घबराना से बनता है शब्द घबराहट। घबराना से घबराहट। आगे बढ़ते हैं इसमें, हम इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। निर्देशानुसार परिवर्तन करना है। वह 3 दिनों बाद लौटेगा, तो वे शब्द से वाक्य आरंभ करना है। यानी एक वचन, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये एक वचन का वाक्य लौटेगा। बताइए ये क्या है, भूतकाल या भविष्यकाल। तो यह भविष्यकाल है। तो वे 3 दिनों के बाद लौटेंगे। तो अगर यहाँ पर हमने सब्जेक्ट में बदलाव किया तो क्रिया में भी उसके अनुसार बदलाव करना पड़ेगा। सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो क्रिया में भी हमें उसके अनुसार बदलना पड़ेगा। तो वे 3 दिनों के बाद लौटेंगे। लौटेगा ये क्रिया है, हमने क्या किया, उसको लौटेंगे, लौटेंगे। आपको याद होगा वह जा रहा है, जा रहा है, ये सभी क्रिया है भी वो क्रिया का ही भाग है। वह जा रहा है, अगर हम इसे वे से आरंभ करेंगे तो वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं। अगला है उसने बात टालने की कोशिश की। उसने बात टालने की कोशिश की, तो कोशिश के सिनोनिम्स क्या क्या है हमारे पास, हम ये देखते हैं। प्रयास, प्रयत्न, चेष्टा। ठीक है, वैसे ये तीनों ही यहाँ पर हम लिख सकते हैं।
लेकिन अब अगर हम प्रयास लिखेंगे तो उसने बात टालने का प्रयास किया। अब चूंकि कोशिश स्त्रीलिंग शब्द है तो हम यहाँ पर पाते हैं कि चेष्टा भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमें यहाँ और यहाँ नहीं बदलने की जरूरत पड़ेगी। अनटिल अनलेस अगर शब्द नहीं है तो ये अलग बात है, पर चूंकि हमारे पास चेष्टा शब्द है तो उसने बात टालने की चेष्टा की, उसने बात टालने की चेष्टा की। ठीक है, अगर सपोज समानार्थी शब्द की जगह आपको यहाँ दिया रहता कि प्रयास शब्द लिखिए तो आप लिख सकते थे कि उसने बात टालने का प्रयास किया, आप वहां पर वो लिख सकते। सी है, विद्यार्थी ने मुझसे क्षमा मांगी। ये डायरेक्ट स्पीच में, हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बदलेंगे तो बनेगा विद्यार्थी द्वारा, सी में विद्यार्थी द्वारा मुझसे क्षमा मांगी गई, विद्यार्थी द्वारा मुझसे क्षमा मांगी गई। मैं बालकों से भजन गवाता, मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग कीजिए, तो हम बालकों से भजन गवाते, हम बालकों से भजन गवाते। ठीक है, अगर यहीं पर मैं की जगह लिखा रहता कि हमारे से शुरू कीजिए, वाक्य का आरंभ कीजिए हमारे से, तो हमारे द्वारा बालकों से भजन गवाया जाता, गवाया जाता। तो ये यहां तक आपको समझ में आ। अब है यहाँ पर लिखा गया है मुहावरों के अर्थ लिखिए, लेकिन हम यहाँ पर मुहावरों से वाक्य रचना करेंगे। आंखें नीचे होना का अर्थ होता है शर्मिंदगी होना। नकल करता हुआ विद्यार्थी, नकल करता हुआ या रिश्वत लेता हुआ अधिकारी, नकल करता हुआ विद्यार्थी जब रंगे हाथों पकड़ा गया, जब रंगे हाथों पकड़ा गया, तब उसकी आंखें, तब उसकी आंखें नीची हो गई, शर्मिंदगी महसूस करने लगा वो, ओह अशेम्ड, ही फेल्ट अशेम्ड, तो उसकी आंखें नीची हो गई। नकल करता हुआ विद्यार्थी जब रंगे हाथों पकड़ा गया, यहाँ पर रंगे हाथों भी एक मुहावरा है, तो यहाँ हम इसे अंडरलाइन नहीं करेंगे क्योंकि यह प्रश्न का भाग नहीं है, तो अंडरलाइन किसे करेंगे फिर हम, आंखें नीची होना। अगला प्रश्न है, अगला मुहावरा है लाल पीला होना। इसके लिए जो सिनोनिम्स मुहावरे हैं आपको मतलब ये आग बबूला होना, बहुत ज्यादा जब गुस्से में आते हैं तो हम कहते हैं आंखों में खून उतर आना, वो भी है। लाल पीला होना, मेरे हाथों से, मेरे हाथों से जब फूलदान गिर कर टूट गया, गिर कर टूट गया, तब पिताजी, तब पिताजी लाल पीले हो गए, तब पिताजी लाल पीले हो गए। मेरे हाथों से जब कीमती फूलदान, यहाँ पर कीमती नहीं लिखा है मैंने, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मेरे हाथों से जब कीमती फूलदान गिरकर टूट गया तब पिताजी लाल पीले हो गए। वाक्य रचना कीजिए। इसके बाद है मुंह में पानी आना, गर्मा गर्म, गर्मा गर्म समोसे की खुशबू या सुगंध, गर्मा गर्म समोसे की सुगंध से, गर्मा गर्म समोसे की सुगंध से, एक मिनट, एनोटेशन का टूल, सुगंध से मुंह में, मुंह में पानी आ गया, इससे हम अंडरलाइन करेंगे। अपने मुंह मियां मिट्ठू होना, मेरा मित्र हमेशा अपनी पढ़ाई
पैसे आदि की प्रशंसा करता रहता है, उसकी इसी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होने की आदत के कारण, उसकी इसी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होने की आदत के कारण उसकी इसी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू की आदत के कारण हम उसे पसंद नहीं करते। हम उसे पसंद नहीं करते। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू को हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अब हम इस शीट को देखते हैं। फिर से प्रश्न वही है, एक बार मैं इसे मैक्सिमाइज करती हूँ। एक क्षण दीजिए मुझे। थैंक यू। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो सिनोनिम्स हमें लिखने हैं। मूल्य का लिखिए कीमत। मूल्य के सिनोनिम्स क्या होंगे? कीमत और दाम। अब हम एक काम करते हैं, हम इन तीनों शब्दों से विशेषण बनाते हैं। मूल्यवान, कीमती और दामी। मूल्यवान, कीमती और दामी, ये हमने विशेषण बनाए हैं इन तीनों से। मूल्यवान का विशेषण कीमती और दामी। आपका प्रश्न जो पूछा गया था वो था कि सिनोनिम्स लिखने, तो मूल्य का सिनोनिम है कीमत और दाम। फिर से मैं एक बार लिखती हूँ, मूल्य के सिनोनिम्स हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए यहाँ पे। मूल्य के सिनोनिम्स है कीमत और दाम। पत्थर, पाहन और पाषाण। एक और आप लिख सकते हैं, प्रस्तर। पाहन और पाषाण और प्रस्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अगला प्रश्न, क्रय का विलोम होता है विक्रय। क्रय का विलोम है विक्रय। और स्वार्थ का विलोम है परमार्थ। आप निस्वार्थ भी लिख सकते हैं, निस्वार्थ भी लिख सकते हैं। अगर इसकी जगह सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं स्वार्थी होता, तो आप लिखते हैं यहाँ पर परमार्थी। स्वार्थी होगा तो परमार्थी, स्वार्थ है तो परमार्थ। ठीक है, और स्वार्थी के अगर परमार्थी के साथ साथ आप लिख सकते हैं निस्वार्थी। निस्वार्थी। विशेषण बनाना है हमें। विशेषण शब्द किससे बनाना है हमें? स्वभाव और बल से। स्वभाव में इक लगाएंगे तो शब्द बनेगा स्वाभाविक। स्वाभाविक शब्द बनेगा स्वाभाविक। एक बार एक मिनट, शब्द बनेगा स्वाभाविक। और बल से क्या बनेगा बताइए? बल से बनेगा बलवान। स्वाभाविक और बली नहीं होता, बलवान, बलशाली। विश्राम, इन सभी शब्दों को शुद्ध करना है। विश्राम और आश्चर्य। देव से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो देवत्व, और कृतज्ञ से कृतज्ञता। बताइए कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? तो कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञता। जितना लिखकर प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना अच्छा है, याद रखिएगा। ऐसे ही बैठकर समय बिल्कुल मत गवाइए, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। अभी की जो मेहनत है बहुत ज्यादा मायने रखती है आपके लाइफ में, आपके लिए। अगला है, कोष्ठक में जो निर्देश दिया है डू एज डायरेक्टेड, इसे हम क्या कहते हैं? तो जिन बच्चे मेरा वीडियोस देखते हैं, जिन्हें मैं पढ़ाती हूं, उनको पता है डैट। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल में बदलना है। अपूर्ण वर्तमान काल यानी काम जो चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, वह खा रहा है,
तो इसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तो पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं नहीं, आते आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जाते हैं की जगह हम लिखेंगे आ रहे हैं, मतलब आ ही रहे हैं, अभी तक रुके नहीं है, आ रहे हैं। तो पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मेहनत करने पर तुम्हें सफलता मिलेगी। यदि मेहनत करोगे, यदि मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। यदि, मैं उत्तर लिखती हूँ यहाँ पर, यदि मेहनत करोगे, यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, मिलेगी। कई बार मैंने आपसे ये बात कही है, समझाई है। वाक्य में जब भी वाक्य का आरंभ यदि से हो, यदि से हो, जब से हो, ज्यों हो, ज्यों त्यों हो, जब तब हो, यदि तो हो, ऑल्दो इवेन दो हो, ऑल्दो इवेन दे को हम क्या कहते हैं, यद्यपि तथापि हो, तो वह वाक्य मिश्र वाक्य होता है। उस वाक्य का प्रकार क्या होता है, मिश्र वाक्य। ठीक है, तो मेहनत करने पर तुम्हें सफलता मिलेगी, एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है, यह है सरल वाक्य। तो ध्यान में रखें इन बातों को। वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अब अगला प्रश्न है, इसी श्रेणी में अगला प्रश्न है, श्याम बहुत अधिक बोलता है, जो बहुत ज्यादा बोले, वाचाल। तो श्याम वाचाल है। आप कहेंगे मैम है क्यों है, क्योंकि यहाँ वाक्य हमारा वर्तमान काल में है। अगर वाक्य वर्तमान काल में है तो फिर हम उसे बनाएंगे भी तो वर्तमान काल में ही ना, बदलेंगे वर्तमान काल में। तो श्याम वाचाल है। श्याम कैसा है, बहुत बोलता है, इसीलिए श्याम वाचाल है। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों में आजकल खबरों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। मतलब कैसे होता है कि आपने किसी को चावल दिया, राइस ग्रेन दिया, और उसने आपको खिचड़ी बना कर दे दिया, मतलब इतना ज्यादा एग्जैजुरेट करके, बढ़ा चढ़ाकर। तो जब किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए तो उसके लिए उचित मुहावरा। तो समाचार पत्रों में क्या होता है, समाचार पत्रों में आजकल खबरों में नमक मिर्च लगाकर, नमक मिर्च लगाकर पेश किया जाता है, पेश किया जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर नमक मिर्च लगाकर पेश किया जाता है, ये हमने इससे वाक्यांश को इसमें बदल दिया, मुहावरे में बदल दिया। जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल, अगर आपके ये काम का है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक, एक लाइक तो बनता है बच्चों, लाइक जरूर कीजिए।